एशिया पे वॉर वगैरह इसके ऊपर है। देखिए एशिया में डिपेंड करता है कि कैसी वॉर होती है। इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है और आपकी टॉप लीडरशिप ऐसी है कि वॉर दुनिया में चाहे कहीं पे भी हो, फायदा इंडिया ही उठाएगा। चाहे वो इसराइल हमास की वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे यमन यूथीस के हो। आज हमें नजर आ रहा है ना कि सर यमन और ये यूथीस वगैरह जो कर रहे हैं इस सबका नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक वो रिपोर्ट भी लिख लिया कि 200 बिलियन डॉलर तक का नुकसान इंडिया को हो सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में 6 महीने बाद एक रिपोर्ट आएगी कि इंडिया ने इतने बिलियन डॉलर कमा लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे ये हुआ है, मेरे साथ 2-3 दफा हो चुका है कि मुझे लगा इंडिया का नुकसान होगा, इंडिया कमा लेता है तो वो इंडिया कर लेगा। ठीक है, हाँ एक बात है गुजरातियों को कोई बेवकूफ कि नहीं बना चाइना सकता। अगर इंडिया पे अटैक करता है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि वो इफेक्ट बड़ा शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि वो जंग बड़ी शॉर्ट टर्म होगी। चाइना लॉन्ग टर्म जंग नहीं लड़ सकता इंडिया से। ठीक है, जब लॉन्ग टर्म जंग नहीं लड़ सकता तो लॉन्ग टर्म नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन उस शॉर्ट टर्म में चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की एक छवि बहुत खराब चल रही है और उनकी हर चीज एक बबल है, इन्फ्लेटेड है, कैमोफ्लाज है। तो वो पढ़ते हैं ना, अभी तो खुलना शुरू हुई है, वो पढ़ते फट जाएंगी अगर। इसीलिए तो चाइना अटैक नहीं करता। चाइना अभी भी कंफ्यूज है, ताइवान पे जाऊं कि इंडिया पे जाऊं या वियतनाम पे घुस जाता हूं या फिलीपीन को तंग करता हूं। क्यों नहीं कर रहा भाई? करना है तो कर। इतनी बातें करनी है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, 20 लाख की फौज है। ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर की एयरफोर्स है। जा अटैक कर। वियतनाम के पास क्या है? कुछ नहीं। लाओस के पास क्या है? कुछ नहीं। कंबोडिया के पास क्या है? कुछ नहीं। थाईलैंड के पास क्या है? कुछ नहीं। जा अटैक कर, कूद मर, सबको मार। बातें हैं अच्छा, बस मैं सारी। इसमें दो तीन चीजें ऐड कर दूं। चाइना की आज के टाइम में जो सबसे बड़ी नीड है वो वाटर की है, और वो पानी। वाटर की नीड को फुलफिल, हाँ, वाटर की नीड हमने फुलफिल कर हमने के एक लिए स्पेसिफिक भारत पर अटैक वीडियो करना। बनाई। जी हाँ, हमने जी। एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में हमने सिर्फ पानी की बात की है, सिर्फ पानी का मसला, चाइना को पानी कैसे है ना चाहिए। वो वीडियो भी आप जाके देखें। सिर्फ पानी, और बड़ी टेक्निकल, और उसको हमने 80s से कवर करते रहे हैं कि ये मसला चाइना का 80s में पानी का शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक। तो किस तरह तिब्बत, नेपाल और ये पूरा और नॉर्थ ईस्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है सियाचिन ग्लेशियर की, वो शलगम वैली की, अक्साई चीन की चाइना के लिए। वो क्यों अटैक कर रहा है? वो जमीन के लिए अटैक नहीं कर रहा। इन जमीनों में पानी के नेचुरल लिए। रिसोर्स के नाम पे पानी है, जो सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स है दुनिया में। शिखा गुप्ता जी पूछ रही है, बीजेपी लोकसभा मैनिफेस्टो फॉर 2024 चुनावी वादे वर्सेस अपोजिशन। मैंने पढ़ा नहीं, अगर मैनिफेस्टो अगर अभी आ गया तो मैं अभी डाउनलोड करके फिर इसके ऊपर हम डिस्कस कर नहीं लेंगे, आया लेकिन होगा, एक नहीं आया होगा। अभी अच्छा, तक नहीं आया। फिर भी देख लेते हैं। बाकी एक चीज है कि मैं ये बता दूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कोई भी अपने मैनिफेस्टो को 50% भी है ना बहुत मुश्किल से अचीव कर पाता है। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो 2024 में 100% नया मैनिफेस्टो देगी, गुड। क्योंकि 99% अचीव किया इन लोगों ने। एक या दो चीजें रह गई हैं इनकी, बाकी सब अचीव हो चुका है, और वो भी कोविड की वो वजह भी से रह गई हैं। कोविड। कोविड नहीं होता तो वो भी अचीव हो जाती। मुजफ्फर भाई अभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रो रहे होते तब। जाहिर मुजफ्फर भाई बात को है समझ में पाकिस्तान। आ गया ना, समझ में आ सर गया कल तभी मुस्कुरा कल रहे। कल हमारा मैनिफेस्टो जो यहाँ की जो जमातें हैं, पीपल्स मैंने देखा। पार्टी और सर मुस्लिम लीग नून ने। पीपल्स पार्टी ने तो 10 पॉइंट दिए हैं, वो मैनिफेस्टो भी नहीं है, वो तो जी ऐसे ही है, जी जुबानी बातें हैं। इंडिया का मैनिफेस्टो जी। तो देखें, बीजेपी का 19 अच्छा, का मैं आपको भेजूंगा। कोई कह रहा 200 यूनिट फ्री दूंगा, कोई कह रहा 300 यूनिट फ्री दूंगा। ये दे सकते हैं? ये दे ही नहीं सकते, इनको अलाउ ही नहीं है। नहीं आईएमएफ नहीं, दे कभी भी सकते हैं। इजाजत नहीं देगी। हाँ, वो एक अलग चीज है। सर आईएमएफ केजरीवाल से इंस्पायर्ड है। इजाजत। केजरीवाल से इंस्पायर्ड है ये केजरीवाल के फैन है सारे के सारे, और कुछ नहीं है। हमारा केजू भैया। वीडियो ऑन गांधीज इन बीजेपी, मानका गांधी, वरुण गांधी, आस्तीन के सांप, वन वर्ड आंसर। इससे अगर आपका दिल खुश नहीं होता, आप फिर कमेंट करिएगा इस वीडियो पे, फिर हम लोग नहीं लंबी नहीं वीडियो बना देंगे। नहीं 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 नहीं, वो कुछ और बोल रहे हैं कि कुछ वो लोग जो कांग्रेसी हैं बीजेपी में, उनका ऐसा कॉन्टेक्ट भी गांधीयंस है? नहीं है, क्वेश्चन। कांग्रेसी है बीजेपी में, पर गांधीयन नहीं है। गांधी तो सिर्फ वरुण गांधी और माने का गांधी है। आप क्लियर कर दीजिएगा अच्छा, वीडियो में, तो हम देख लेंगे, उस हिसाब से बना लेंगे। फ्यूचर ऑफ सनातन धर्म, वेरी वेरी ब्राइट। कार्तिक, बोध गया डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट का वीडियो दीजिए।
गया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं तेरे पास है ना, मैं जा तेरा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन मैं कई दफा जा चुका हूँ। और मैं वो शेर घाटी जो इलाका है ना, जहाँ पे आपका शेरशाह सूरी रोड, जीटी रोड जो है, जहाँ से जी निकलती है, वो जीटी रोड के आसपास में काफी ट्रैवल किया मैंने। मैं एक मैरिज अटेंड करने भी गया, तो बोध गया ओवरऑल अच्छा सिटी है। थोड़ा सा क्राइम ज्यादा था, अभी भी होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ओवरऑल सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है कंपेयर टू ओवरऑल बिहार, मैं ये बोलूंगा। अबाउट बीजू पटनायक के बारे में हमने इतना तो बोल दिया, और क्या बोले। Was 9/11 yeah, 9/11 was an inside job of deep state, not American government. There is a difference. Deep state गवर्नमेंट से भी अलग ही चलती है, गवर्नमेंट का नहीं, डीप स्टेट की इनसाइड जॉब थी। स्टॉक मार्केट में बात करें, ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे। गोविंद शर्मा राजस्थान से, रशिया में हिंदुज्म के बारे में, वहाँ के हाई पावर लोग और पॉलिटिकल लोग की सोच के बारे में बताएं। 2011 या 12 तक वो बड़े इसके अगेंस्ट थे और इसके खिलाफ बड़ा काम करते रहे, पर 11-12 के बाद वो वहां पर बड़ा रशिया में इसको एक्सेप्ट कर लिए, इस बात को, इस चीज को। और एक रेफरेंस है, मैंने आज से करीब 4 या 5 साल पहले पढ़ा था कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं, वो रशिया में आज की प्रेजेंट रशिया में कहीं गए थे और वहां पर उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, कुछ किया था, पर वो मेरे को कहीं लिंक अभी मिल नहीं रहा, वो मैं दिव्यक ढूंढ भाई, रहा हूँ काफी। मेरे मेरे एक दोस्त है रशिया के अंदर, और बहुत सारे इंडियंस वहां पर एक फैक्ट्री के हाँ अंदर काम करते हैं। तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक के ऊपर उनके साथ मिलकर कोई वीडियो भी हाँ, बना लेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं असल में काफी महीनों से वो ढूंढ रहा हूँ रेफरेंस, जो मैंने आज से 3-4 साल पहले पढ़ा था, सप्त ऋषियों जी। वाला, जो आज के प्रेजेंट रशिया में। तो वो जैसे ही मुझे कहीं से जिस दिन मिला, तो मैं उस दिन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद। और बहुत हाई कन्वर्जन रेट है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। और सिर्फ रशिया में नहीं, आप बेलारूस, हंगरी में देख लें, आप एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में। बाय द वे, मैं अभी जो दिसंबर में यूरोप टूर पे गया था, मैं इसी से रिलेटेड जी कामों के लिए गया था। लातविया गया था मैं, लिथुआनिया गया था, एस्टोनिया में होके आया हूँ, पोलैंड में होके आया। मैं इन्हीं चीजों के लिए, इससे रिलेटेड चीजों के लिए गया था, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस। तो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है और बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। और लगे इसके अंदर हाथ बहुत बड़ा योगदान बैब्स का और इस्कॉन का है। हाँ बोल। लगे हाथ इटली भी चले जाते हैं। जाएंगे मेलोनी से जाएंगे मिल बहुत रहे। जल्द। मेलोनी से मिलना है, बहुत जल्द, बहुत जल्द जाना है। हाँ, फ्रांस से नहीं जाना हमने, फ्रांस में चोरी होती है। हाँ, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी। मैं अभी फ्रांस की, बाय द वे, एक वीडियो आई है मेरे पास अभी कुछ देर पहले, मैं आपको तो अभी दिखाता हूँ सभी लोगों को। चाइना एंड इंडिया रिलेशन इन फ्यूचर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए इंटरफेरेंस, चाइनीज। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अबाउट जीरो एमिशन फ्यूल, देखिए जीरो एमिशन वगैरह कुछ नहीं होता। कल पूरे इंडिया में लगा दो 15-20 करोड़ बरगद और पीपल के पेड़, हो गया जीरो एमिशन, हो गया नेट कार्बन इंडिया। अगले 10 साल में हो जाएगा, क्योंकि पीपल का पेड़ वगैरह ये जो है ना सर, 24 घंटे आपको वो ऑक्सीजन देते हैं। वाहिद पेड़ है जो जी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हो गया। कार्बन एमिशन आपका 70 तक, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका कार्बन क्रिएट नहीं करेगी। कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन का मतलब है कि कार्बन जितना आप पैदा कर रहे हो, उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन पैदा करो। ठीक है, तो आप ये तरीका है, तो ये तमाशा। और अभी अब जुनेद ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि कार्बन एमिशन से किस तरह कंपनियों को और मुल्कों को। क्लाइमेट चेंज इज एन एजेंडा टू कीप डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग, सॉरी, हाँ, अंडर डेवलप्ड। दीपक भाई, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में इंडियन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, जबकि मैक्सिमम का, अच्छा, और ये लोग नोबेल प्राइज जैसा प्रेस्टिजियस प्राइज इंडियन को क्यों नहीं देते। आपके जो ये फजूल के न्यूज चैनल्स और ये जो आपके बिकाऊ थिंक टैंक्स है ना इंडिया में, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि तुम अपनी रैंकिंग्स क्यों नहीं निकालते। क्योंकि अंग्रेजों की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूशंस कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनकी एक बदमाशी है। जो बड़ी बड़ी रैंकिंग्स है ना, जैसे टाइम्स की, यूएस रैंकिंग्स वगैरह जो है, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज की, जो मानी जाती है, क्रेडिबल मानी जाती है, उसके अंदर क्या है, ये आईवी लीग, ये एलएमयू जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक वगैरह, ठीक है,
दूसरा ये जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड बोलते हैं ये पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसकी हम इसके अंदर हिस्टोरिक वैल्यू को भी ऐड करते हैं। अब जाहिर सी बात है 600 साल यूनिवर्सिटी पुरानी और एक अगर 100 साल पुरानी है तो 600 साल वाली भले गंदा पढ़ाती हो लेकिन वो हिस्टोरिक वैल्यू से तो आगे ही हो गई ना फिर, क्योंकि उसको एक एडिशनल एडवांटेज वो दे रहे हैं रैंकिंग में। तो इसमें अपनी पैसा रैंकिंग भी निकालो। इन्वॉल्व है। नहीं सर, पैसा ऐसा नहीं होता, बस अपनी ऊपर रखनी होती है, वो बेसिकली अपने मुल्क के ऊपर रखेंगे। आप कभी देखिएगा अमेरिका की जो रैंकिंग्स होती हैं, अमेरिका की रैंकिंग्स में आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आपको टॉप 20 में मिलेगी। यूके की रैंकिंग्स में ऑक्सफोर्ड टॉप 5 में होती है, कैम्ब्रिज टॉप 10 में होगी। ये अपना अपने मुल्क की वो ऊपर रखने वाली बात है और उसमें इतना कोई खास है नहीं। शरद पवार बेसिकली जी। इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अपने अपने कंट्री के हाँ, यूनिवर्सिटीज को टॉप में रखेंगे तो उनके यहाँ एजुकेशन टूरिज्म बढ़ेगा, इस पर्सपेक्टिव से वो ऐसा कर रहे होते हैं। तो दे आर नॉट कर्नाटक रॉन्ग व्हाट दे आर डूइंग। विनोद मल्ला जी पूछ रहे कर्नाटका की पॉलिटिक्स को समझाया देंगे। कर्नाटका की पॉलिटिक्स बड़ी सिंपल है। डीके शिव कुमार जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और डीके शिव कुमार, बीजेपी और डीके शिव कुमार के बीच में जो ब्रिज है उस ब्रिज का नाम है मैसूर रॉयल फैमिली। ठीक है। और बात रही कि क्या समझाएं तो शायद 5 साल भी पूरे, एक हिमाचल के भी पूरे नहीं कर पाएंगे, यहाँ के भी नहीं पूरे कर पाएंगे। पर हिमाचल वालों ने ओल्ड पेंशन स्कीम पे अपना वोट बेचा, कर्नाटका वालों ने फ्री की चीजों पे अपना वोट बेचा। तो जो बोगे वो काटोगे। तुम लोगों ने फ्री की चीजों के पीछे बिक के वोट दिए हैं। आज कर्नाटका में क्या हो रहा है, वो कितना ऑपरेशन एक तरीके से चल रहा है। वो सारी अच्छी चीजें जो बीजेपी ने की थी, छोटी छोटी अच्छी चीजें, वो सब खत्म कर रहे हैं। सिमिलरली आप हिमाचल में देख लो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की लालच में जो वोट्स दिए हैं, तो आज के वो जो मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। लोगों की सैलरियां डिले हो रही हैं। उधर सीमेंट फैक्ट्रियां बंद करवा दी क्योंकि कांग्रेस वाले से सीमेंट की पर गाड़ी के ऊपर भत्ता मांग रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है, आवाम बिकी है तो ठीक है, भुगतो। जब वक्त आएगा तो आ जाएगी बीजेपी दोनों जगहों पे। मोदी जी अपने समय काल में हिंदुओं को किस मुकाम पे पहुंचाने का काम करेंगे, क्या वो ऐसा कर पाएंगे, इस बारे में जरूरत है। महेश ठाकुर, वो लोगों को अकेला शक क्यों नहीं है, कर मैं पाएंगे। समझ। लोगों को पहली शक बात है कि इसीलिए लोगों को, हाँ ठीक है, बोल बोल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोगों को शक क्यों है। अगर आपको मोदी जी से उम्मीद नहीं है तो आपको बीजेपी से उम्मीद, कांग्रेस से उम्मीद है क्या? दूसरी बात की ये जो शक जो आपके अंदर डाली गई है मौलाना मोदी बोल बोल के, ये आप समझो कि किसी को जान से मारना हो ना तो कोई जरूरी नहीं कि आप जहर दो, मिटा दे के भी मार सकते हो। तो कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड राष्ट्रवादी मार्केट में आ चुके हैं जिनका यही काम है कि जो उनसे भी बड़े, मोदी जी से भी बड़े राष्ट्रवादी बन के आपका ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज करे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपके यहाँ ये और नैरेटिव, ये आपके और मन और, में ये और, नैरेटिव प्रोपेगेट। और ये डिवाइड, ये जो डिवाइड क्रिएट करते हैं ना कि मोदी को नहीं होना चाहिए, मोदी इज नॉट अ गुड पीएम, अब योगी को पीएम बनना चाहिए। ये जो ये जो वोट को बांटने की जो कोशिश करते हैं ना, वो बेसिकली कांग्रेस ही है और उनको कांग्रेस से पैसा मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो बोलते हैं ना कि मोदी और को इस अब उतर जाना चाहिए, अब योगी को आना चाहिए। पर्सनल लाइफ में ये क्या बातें कर रहे होते हैं अगर आप बैठ के सुनोगे ना, तो राहुल बाबा कर रहे होते हैं पर्सनल लाइफ में। अब मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा हूं, जब सही वक्त आएगा तो हम नाम भी लेंगे और वो सही वक्त बहुत जल्द आएगा, टेंशन नहीं लें। लेकिन एक है सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एनालिस्ट इंडिया का। ठीक है, वो सनातन धर्म पे भी बात करेगा, वो ब्राह्मणों को गालियां भी देगा जबकि खुद ब्राह्मण है। ठीक है, और फिर ट्विटर पे लगाएगा टुडे आई एम हैविंग बीफ। ठीक है, अब मेरे बोलने के तरीके से अगर कोई समझ गया है नाम तो समझ जाओ, नहीं तो फिर आगे जब वक्त आएगा तो नाम लेंगे हम उसका। डॉक्टर मारंग बलोच पर वीडियो बनायो देवे, हाँ ठीक है, ओके। ब्रेव लेडी। व्हाट, सलूट है भाई, जो कोयटा में किया ना, क्योंकि कोयटा में बहुत बड़ा मेजोरिटी जस्सा किया। पठान है, मेजोरिटी पठान है कोयटा में। जो कोयटा में करना बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी आबादी को। जी। सलाम है, सलूट है। व्हाट डैमेज डिड दिविक भाई सोनिया गांधी डू टू इंडिया? फ्रेजाइल 5 पे था इंडिया 2014 में। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी इंडिया को नहीं मैं समझा जा सकता। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यह इसके महिला ऊपर जिस डिटेल, इंस्टीट्यूट में नहीं जाती। नहीं देख, जवाहरलाल नेहरू पे वीडियो बनाई हमने, हमने इंदिरा गांधी पे बनाई।
हमने गांधी के ऊपर भी विदेशी बनाई। महिला, हाँ, अब हमें विदेशी इसके महिला। ऊपर भी बनानी पड़ेगी, विदेशी महिला पे। और विदेशी महिला से मुझे एक चीज याद आई, मैंने एक बार चाणक्य की बात की थी कि विदेशी महिला से जमना हुआ जो औलाद होगी वो कभी भी देश हित में काम नहीं कर सकती, जो चाणक्य का था। क्योंकि जब अलेक्जेंडर के मरने के बाद 20 साल के बाद सेक्युलस आया था, उसका कमांडर, इंडिया पे दूसरी दफा इंडिया के ऊपर हमला करने, तो सेक्युलस की जो बेटी थी, हेलिना मेरे ख्याल से नाम था, उसकी शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। और चाणक्य ने कहा था कि हेलिना के बेटे कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो किसी ने मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट में कहा था कि कैरोलिना गोस्वामी जो है, ठीक है, उनका वो बड़े इंडिया की फेवर में बातें करती हैं, ठीक है, तो क्या उनको फॉलो करना चाहिए, क्या उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए, पहली चीज, मैं पीएम लेवल की बात कर रहा हूँ, हेड ऑफ स्टेट। पहले राजा होते थे, आज होता है पीएम प्रेसिडेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि तरबियत का भी बहुत फर्क होता है। एक बार डांसर में और एक ही हाईली क्वालिफाइड लेडी में फर्क है। अगर इशारा समझ गए तो समझ जाओ। हम्म। ये राम तो कुमार पाकिस्तान की वायरस। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, नहीं 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 नुसरत नहीं, मैं भुट्टो। इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया नहीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, मिलती जुलती कहानी, मिलती जुलती है ना, वो भी ईरान से नहीं आई। नहीं। हाँ मिलती जी, है। नुसरत मैं मिलती जी। है। मिलती है। जी। अच्छा, अ, आप मैं गांधी समझा, परिवार और अब मैं पीपीपी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हम्म। उस सोनिया कॉन्टेक्स्ट। गांधी कुछ नहीं थी, राजीव गांधी से शादी की। पीएम जरदारी कुछ नहीं था, उसने पीएम के साथ शादी की। ठीक है, दोनों के बेटे पप्पू हैं, दोनों की बेटियां बड़ी तेज हैं। ठीक है, इनके खानदान में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, और दोनों की एक लेगेसी, फैमिली लेगेसी भी है, और दोनों अमीर और हैं। जो जो काम नेहरू ने भारत के लिए किया बंटवारा करके, वही काम भुट्टो ने किया पाकिस्तान का भुट्टो बंटवारा ने करके। पाकिस्तान तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत है। ये बात आपने, ये मैंने एक बार जुनेद को भेजी थी, आज से बहुत पहले, वो जहन से मेरे लिख हम्म। याद है, जुनेद को पूरा लिख के भेजा था, जरदारी एंड सोनिया गांधी किस तरह दोनों एक जैसे ही हैं। डीप स्टेट थॉट नेक्स्ट प्रोसेस भी पार्ट। कमो बेसिक जैसा है। बिल्कुल। Why did Subhash Chandra Bose not come in front of country at the time of independence and then after independence till 1985? जुनेद इसको जवाब दे। अलग से डिस्कस करेंगे, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, अभी क्योंकि एक इसको समराइज जवाब तो दे, एक समराइज जवाब तो दे। देखें, वो जो टाइम था, उस टाइम पे जीते थे वो लोग जो जिनसे बोस, रसिया, जर्मनी, जापान, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो वो टेक्निकली वॉर क्रिमिनल थे। और बीइंग अ वॉर क्रिमिनल, अगर वो सामने आते हैं तो उनको जो एग्रीमेंट जो हुआ था, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर का जो एग्रीमेंट का जो कंडीशन था, उसमें नेताजी को उनको हैंडओवर करना पड़ता। उनके ऊपर वॉर ट्रिब्यूनल बैठते यूरोप में, उनको फांसियां होती। और भारत के लोग अगर उसका विरोध करते तो भारत पे सैंक्शंस लगती। उसका तो सिर्फ भारत, फिर भारत के ऊपर सिर्फ दो इम्प्लीकेशन होती, या तो वो हेवीली सैंक्शन नॉर्थ कोरिया जैसा भारत बन जाता, या जापान की तरह अमेरिका का पट्टू बन जाता। और दो तीन दो चीजें काम होती। होते। सिविल वॉर होता भारत में। ये ये बहुत चीजें होती, अनरेस्ट होता। और नेताजी चूंकि नहीं आए, तो वो पर्दे के पीछे रख के उन्होंने बहुत चीजें की। जैसे यूरोप का जो यूरोप, स्पेशली अमेरिका का जो मेन कंसंट्रेशन था उस वक्त, कि भारत को कैसे भी करके तोड़ देना है। तो नेताजी पर्दे के पीछे रह के उन्होंने यूरोप को, स्पेशली अमेरिकन को फंसाया रखा वियतनाम में इधर बिजी उधर, रखा। वियतनाम में बिजी रखा। बिजी रखा। 62 की जंग में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। 65 की जंग में इवन जो ये मुक्ति वाहिनी का जो आइडिया था, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। आर एन काओ को साथ मिलके उन्होंने ही किया था। आर एन काओ के कुछ लेटर्स हैं जो ट्रेजरी में आपके गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, वो 2025 में अगले साल खुलने हैं। आर एन काओ उसके अंदर बहुत सारी खुलासे होंगे उन खतों से। आर एन काओ के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके महल यूं गिरते हुए आएंगे, यूं नीचे, इस तरीके से। रियलिटी ऑफ 2012 मिलिट्री कू देखें, इसकी कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है। मिलिट्री कू की न्यूज थी, उस न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा तमाशा 1 महीना इंडिया में चला। आर्मी चीफ को जलील करके निकाला गया। टीएसडी यूनिट को बंद किया गया। आप जाके कर्नल हनी बख्शी के जितने इंटरव्यूज अवेलेबल हैं वो आप देखें। आप आर्मी चीफ, मैं आर्मी चीफ का नाम भूल गया। आर्मी चीफ कौन थे जुनेद?
वीके अभी सिंह, जो मिनिस्टर हैं वीके सिंह, आर्मी चीफ जो वीके सिंह जी थे, उनके आप जाके इंटरव्यूज देखें। एएनआई एक पॉडकास्ट भी अभी रिसेंटली उनका आया था एएनआई पे। उसके बाद आप उस टाइम की सारी न्यूज देखें, एनालिसिस करें, और उसके बाद जो हमने बात बोली थी कि जिसके साथ हमने कनेक्शन बिठाया था, सियाचिन ग्लेशियर, वो जनवरी में आपको खबर मिल जाएगी, और ये बाकी सारी आपको फरवरी मार्च की चीज है। आप उस न्यूज को भी पढ़ें, और उसके बाद उस सियाचिन ग्लेशियर पे क्या आगे जाके हुआ, उसके ऊपर क्या फर्दर ऑन खबरें आई थी, वो आप पढ़ें। ये सब आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, हर मिलिट्री में एक्सरसाइज होती है कि अपने कंट्री को कू करना हो तो कैसे करेंगे। भारत में भी होता है और अमेरिका में भी होता है। तो उसके ऊपर हाँ वॉर लेवल पे प्रिपरेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके रखी जाती है। सिर्फ मैं एक जी। कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट हमारे को यहाँ भी पता होता होता है। है, गवर्नमेंट को पता होता है, रूलिंग पार्टी के साथ मिलके ही ये सारी एक्सरसाइज वगैरह क्रिएट की जाती है। वो एक अलग चीज है, प्रोटोकॉल में जो ये चला गया। पाकिस्तान में तो 1 घंटे का काम है ये कू करना। 1 मिनट का। 7 फोन चला जाता है तो वो बोलते हथकड़ी लेके अगर खुद आ जाते हैं। अगर गेट से वो गाड़ी के आगे नंबर प्लेट पे 111 111 नजर आया तो बस वो हो गया, बाकी खत्म, बचा क्या फिर। प्लीज एक्सप्लेन डार्क ट्रूथ ऑफ बिल गेट्स। ये अच्छा है। एक बिल गेट्स और चार्ल्स श्वाब वाला जो है ना, कोविड वाला, उसके ऊपर करते हैं इसके ऊपर। और ये जो बिल गेट्स ने जो वैक्सीन है बांट के अफ्रीका में और ये स्कैंडिनेविया में मुंह काला किया था, इंडिया में भी किया है 2010 में सर। ये 36,000 बच्चे मरे थे इसकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, बिल गेट्स के। 14 के बाद कोई नहीं मरा, जबकि बिल गेट्स 14 के बाद तो हर साल इंडिया आता है। यही फर्क होता है लीडरशिप का, यही फर्क है कांग्रेस में और मोदी में। कांग्रेस के टाइम पे बिल गेट्स हर साल इंडिया नहीं आता था, 14 के बाद हर साल इंडिया आ रहा है बिल गेट्स। और 14 के बाद है ना, बिल गेट्स की वैक्सीनों से कोई बच्चे नहीं मरे, या उसके प्रोग्राम से कोई दिक्कतें नहीं हुई। 2009 या 10 की खबर है, कोई 36,000 या 3600 बच्चे भी मरे थे। तो उस दिन मैं कोई वीडियो देख रहा था ट्विटर पे, वीडियो वो पुरानी वीडियो चल रही थी, वायरल हुई भी थी। शागजाम वैली एक्साई चीन, व्हेन इज इंडिया गोइंग टू स्पीक ऑन इट। सर नाम भी पढ़ लिया बोल, करें साथ में। सर नाम नहीं है, वो उल्टा सीधा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, स्पीक ऑन इट, इट्स क्रिएटिंग अ रकस फॉर लद्दाख सिंस चाइना इज मेकिंग द नॉर्थ ईस्ट अनसर्टेन है। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही न्यूज चैनल देखते हो, थोड़ा कम देखा करो। चाइना इज ट्राइंग टू मेक नॉर्थ ईस्ट अनसर्टेन बट इट इज नॉट सक्सेसफुल, पहली चीज। म्यांमार में इंडिया अपना काम कर रहा है जुंटा फोर्सेस के साथ। उसके बाद व्हेन इज इंडिया गोइंग टू स्पीक ऑन इट। यार बोलना ज्यादा जरूरी है कि ना ज्यादा जरूरी है? आप बोलने से आम क्या खाओ होगा? ना। बोल तो आपके टीवी वाले बोल रहे हैं, आप बोलो, आप भी बोलो, जाओ। बोलने से क्या होता है? आना जरूरी है। नहीं तो बोलने वाले तो आपके पास 70 साल 77 साल से वो 60 साल एक खानदान है ना, वो तो फिर बोलता ही है। मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, बोलने से हो गया क्या? 14 के बाद मोदी ने इतना ज्यादा बोला नहीं, पर हो गया ना, बन गया ना मंदिर, हो गई प्राण प्रतिष्ठा, ज्ञानवापी का भी आ गया। अब बोलना नहीं, काम करना। 2024 में कौन से सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा? भाई मैंने उस दिन, मैं आपको अपनी बातों में बहुत सारी हिंट्स दे देता हूं, पकड़ने वाले पकड़ते नहीं। मैंने उस दिन का, इंडिया ने डेडिकेटेड पॉलिसीज निकाली हैं हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, सुपर कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर वाले सेक्टर में, पीएलआई आई है। टेलीकॉम पे। हाँ, कंप्यूटर टेलीकॉम के तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो टेलीकॉम और ये सारे सर्वर और ये लैपटॉप वगैरह है, ये आपको हिंट हम देते हैं। एग्जैक्ट कंपनी में आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, हिंट देते हैं, आप पकड़ लिया करो ना चीज को। जब हम बात करते हैं ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2.25 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया इस कंपनी को, तो वो क्या है? वो हिंट है, पकड़ लिया करो। चाइनीज डिफेंस बजट क्या सच में 250 से 300 बिलियन डॉलर है? नहीं, इससे कम है। 250, 150 से 250, आप 200 पकड़ लो, 150 से 200 है, 200 प्लस नहीं है। और वो भी ऑपरेशनलाइजेशन, जैसे इंडिया का भी मेजोरिटी बजट 70% जो बजट है वो आपके सैलरीज और ये रनिंग ऑपरेशंस में खर्च हो जाता है, चाइना का भी उसी में खर्च हो जाता है। गत्ते की शिपें हैं उनकी, यार टेंशन क्यों ले रहे हो? इंडिया की 80 सबमरीनों को मत देखो, उस 80 सबमरीनों में से कितनी लेटेस्ट है वो देखो ना भाई। उस 80 सबमरीन में से तो 25 30 एक्सपायर हो गई, 30 एक्सपायर्ड। ठीक है, कितनी बची? 50।
50 में से आपकी जो 20 सबमरीन है वो रशिया और नॉर्थ कोरिया की, वो पता नहीं बाबा आदम के 80s और 90s की है। टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, मैं इसमें और ऐड कर दूं कि जो आज के टाइम में जो चाइनीज मिलिट्री का हाल है, कांग्रेस एरा में भारतीय मिलिट्री का भी यही हाल कर रखा था कांग्रेस ने। इक्विपमेंट नहीं देते थे, फ्यूल नहीं देते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि केरोसिन नहीं मिलने की वजह से कितने सैनिक सफोकेशन या टेम्परेचर की वजह से डेथ हो जाती थी। आज के टाइम में प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन हुआ है, और आप अगर किसी ग्राउंड सोल्जर से पूछोगे तो आपको बताएंगे चीजें कि कांग्रेस एरा में क्या चीजें थी और आज के टाइम में क्या चीजें चेंज जो हो गई हैं। फ्रंट पे एक होता है ना, एक होता है स्ट्राइक कोर होता है, और दूसरे जो आपके रिजर्व होते हैं। जो स्ट्राइक कोर वाले लोग होते हैं ना, आप उनसे कभी मालूमात करो जो फ्रंट पे होते हैं, या बीएसएफ वालों से बात करो, जो कि तो बीएसएफ वाले तो 24 घंटे उधर वो जालियों के पास खड़े होते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे। इनसे पूछो ना क्या फर्क आया, पहले खाना कैसा आता था, वक्त पे आता था नहीं आता था, ठीक है। इनसे पूछोगे तो आपको वो डिफरेंस का पता चलेगा। बाकी ये मीडिया वीडिया छोड़ो, ये क्या है, ये बिकाऊ है सारे के सारे, आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी वगैरह। इसके ऊपर हम बिल्कुल करेंगे, पर इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो की है अभिजीत चावड़ा ने, ठीक है। उसकी अभिजीत चावड़ा की 4 से 5 वीडियोस हैं, आर्यन आर्यन इन्वेजन और ये माइग्रेशन थ्योरी वगैरह जो डिबंकिंग। सारी झूठी है, वो आप जरूर देखिएगा। हाउ अमेरिका विल ट्रीट इंडिया एज एनिमी इन फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यूएसए टू डू। ये इंडिया को पता है, इसीलिए आज के वक्त में इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ अमेरिकन ऑन इंडिया। इतनी डिपेंडेंसी बढ़ा दो कि जब वो एनिमी वाली पोजीशन में हम पहुंचे हैं तो अमेरिका भी 2 बार सोचे कि हाँ कुछ करना है इसके साथ के छोड़ देना है, ठीक है, या कितना करना है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका आज ही नहीं कर रहा, आज भी कर रहा है ना। ये बांग्लादेश का मुंह काला सारा अमेरिका का हुआ है, पर कितना करना है, क्वांटम क्या होगा, कितना छेड़ना है एक इंसान को, ठीक है। अबाउट केरला रीजन वेयर इज हिंदू वर्क होता है बाय मुस्लिम। हाँ कौन, अच्छा हाँ केरला में, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल इलीगल एंट्री ऑफ पीपल इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इट। आप न्यूज देख लें, 9,000 रोहिंग्या को निकाला है इस वीक, इस हफ्ते की स्टार्टिंग की न्यूज है। यूपी में देख लें, यूपी में अभी चाहे कोई भी बंदा, चाहे वो 5 एकड़ के महल में रहता हो कि वो 5x5 की झोपड़ी में रहता हो, सबके बायोमेट्रिक शुरू हो गए, उसमें से आइडेंटिफाई करके यूपी गवर्नमेंट निकालेगी। सिमिलर आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर में इससे रिलेटेड चीजों पे, ठीक है। यही राजस्थान में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, ठीक है। आप है ना एएनआई को फॉलो करो, मुझे श्वेता प्रकाश वैसे पसंद नहीं है, पर मसला ये है कि एएनआई पे बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। या आप गवर्नमेंट की डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाके देखो, मिनिस्टर्स के डायरेक्ट ट्विटर पे जाके देखो। ये न्यूज चैनल्स को छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। करंटली मैं आपको बताऊं यार, होंगे ईमानदार, ठीक है, और भी लोग होंगे ईमानदार, पर मेरे को फिलहाल सिर्फ इंडिया में 2 ही लोग ईमानदार लगते हैं, ठीक है। एक तो है, दूसरा मेरे को लगता है, दूसरे के बारे में मैं कंफर्म नहीं कर पाया। एक सुशांत सिन्हा जो टाइम्स नाउ पे है, और न्यूज 18 पे रूबिका लियाकत। यही 2 हैं जो ईमानदार हैं। हाउ टू प्रमोट बाकी इंडियन सब कल्चर कट्टर फॉर, ईमानदार हैं। हाँ बाकी सब कट्टर ईमानदार है।